हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल राजू कहानी। तो आज मैं आपको हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाने वाली हूँ। इसमें कुछ कुछ बिल्कुल इम्पॉर्टेंट ग्रंथ हैं और उनके लेखक हैं। उन ग्रंथों की समय सीमा क्या थी, ये भी बहुत पूछ लिया जाता है। और उस ग्रंथ में क्या खास बात है, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि जो खास बात को लेकर वो चीज़ पूछ ली जाती है कि उस चीज़ मतलब वो उस चीज़ को बिल्कुल वो हाईलाइट होता है, पूछ लिया जाता है कि ये चीज़ किस ग्रंथ में है। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है फ्रेंच भाषा में लिखित प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा एग्जाम में कि फ्रेंच भाषा में लिखित प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ कौन सा है, तब आप ये ऑप्शन में दिया हुआ होगा, आपको वहाँ पे टिक करना होगा। ये इसका जैसे फ्रेंच भाषा में लिखित प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ तो कौन सा ग्रंथ है? दत्ता इस्तवारा लित्रेव्यूअर एंदुई ए एंदुतासी, ये ग्रंथ है। काफ़ी लंबा चौड़ा नाम है। तो फ्रेंच भाषा का ये फ्रेंच की है, तो थोड़ा सा पढ़ने में अटपटी है। आपको आसानी से याद हो जाएगी क्योंकि जो पढ़ने में ना आए वो फ्रेंच भाषा की है। ठीक है, चलिए फटाफट से इसको प्रिपेयर कर लेते हैं। ये पहला ग्रंथ है दत्ता इस्तवारा लित्रेव्यूअर एंदुई ए एंदुस्तानी। इसके लेखक हैं गार्सा दा तासी और इस ग्रंथ की समय सीमा है 1839। इस ग्रंथ की खास बात क्या है? जैसे मैंने आपको अभी बताया, फ्रेंच भाषा में लिखित प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ। ये फ्रेंच भाषा में लिखा हुआ पहला ऐतिहासिक ग्रंथ है। दस्ता इस्तवारा लित्रेव्यूअर एंदुई ए एंदुस्तानी। ठीक है, एंदुई ए एंदुस्तानी ये फ्रेंच भाषा में लिखा हुआ पहला ऐतिहासिक ग्रंथ है। चलिए दूसरे पे देखते हैं। दूसरा कौन सा है? कैसा? शिव सिंह सरोज। मैं सेंगर बोलने वाली थी। दरअसल शिव सिंह सेंगर इसके लेखक हैं। तो ये ग्रंथ का नाम है शिव सिंह सरोज ग्रंथ है। इसके लेखक हैं शिव सिंह सेंगर और इस ग्रंथ की समय सीमा है 1883। इस ग्रंथ की खास बात क्या है? इस ग्रंथ की खास बात ये है कि ये ग्रंथ हिंदी भाषा में लिखा हुआ पहला ऐतिहासिक ग्रंथ है। शिव सिंह सरोज हिंदी भाषा में लिखा हुआ पहला ऐतिहासिक ग्रंथ है। और ये दस्ता इस्तवारा लित्रेव्यूअर एंदुई ए एंदुस्तानी ये फ्रेंच भाषा में लिखा हुआ पहला ऐतिहासिक ग्रंथ है। और ये हिंदी भाषा में लिखा हुआ पहला ऐतिहासिक ग्रंथ है शिव सिंह सरोज। ठीक है, चलिए देखते हैं। और तीसरा ग्रंथ क्या है? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर। इसी को ब्रैकेट में दिया हुआ है लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर इसके लेखक हैं जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन और इस ग्रंथ की समय सीमा है 1888। इस ग्रंथ की खास बात क्या है? ये काल विभाजन का प्रथम प्रयास किया गया है। इस ग्रंथ में काल विभाजन का पहला प्रयास किया गया है। जो काल डिवाइड होते नहीं हैं, आदिकाल, वीर गाथा काल और द्विवेदी युग, हाँ ये सभी जो काल हैं, ये सब इन सब का जो काल विभाजन है, इसको मतलब काल विभाजन का प्रथम प्रयास ही इस ग्रंथ में किया गया है। तो इस ग्रंथ के अंदर आपको यही चीज़ मिलेगी। आप चाहें तो गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए चौथा देखते हैं। मिश्र बंधु विनोद, ये ग्रंथ का नाम है मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु क्यों है? क्योंकि इसको कई मिश्र भाइयों ने या कई मिश्र कवियों ने मिलकर ही इसको लिखा है, जिसमें सभी का योगदान है। तो आगे देखिए, इसके लेखक एक लोग नहीं है, इसमें 3 लोग हैं। ठीक है, 3 लोग हैं। तीनों लोगों का योगदान है मिश्र बंधु विनोद में। तो हो सकता है कभी आपको मैचिंग के लिए क्वेश्चन आ जाए, तो ध्यान से देख लीजिए। मिश्र बंधु विनोद, इसके लेखक मिश्र बंधु हैं। ये किसी का नाम पर्टिकुलर नहीं आएगा, उसमें पूछा जाएगा मिश्र बंधु, तो मिश्र बंधु ही मेन माना जाएगा। चलिए इनके नाम भी देख लेते हैं। नाम क्या है? सुखदेव बिहारी मिश्र। दूसरे कौन है? गणेश बिहारी मिश्र। तीसरे हैं श्याम बिहारी मिश्र। हाँ, और इसकी समय सीमा क्या है? 1913। यहाँ पे थोड़ा सा और कुछ भी मेंशन है, तो समझ आपको शायद थोड़ा सा दिख रहा हो। ये यहाँ पे 1913 लिखा हुआ है। ये 1913 ईस्वी इसकी समय सीमा है। इसकी खास बात क्या है?
इसमें 5000 कवियों का जीवन वृत्त लिखा हुआ है। इसमें 5000 कवियों का जीवन वृत्त है जो कि ब्रज भाषा में है। ठीक है, इसकी ये चीज़ ये मेन इम्पॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि मिश्र बंधु विनोद में खास क्या है, या फिर ये पूछा जा सकता है कि 5000 कवियों का जीवन वृत्त किस में है। तो ये दिया हुआ होगा ऑप्शन में मिश्र बंधु विनोद। तो आप फटाफट से इसको टिक कर दीजिए, ये आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये इसको जो है हिंदी साहित्य का पंचांग भी कहा गया है। मिश्र बंधु विनोद को हिंदी साहित्य का पंचांग भी कहा गया। और हिंदी साहित्य का पंचांग किसने कहा है, आइए ये देखिए यहाँ पे सारे साइड में मेंशन है। हिंदी साहित्य का पंचांग की संज्ञा दी है किसने, डॉक्टर नामवर सिंह ने। डॉक्टर नामवर सिंह ने हिंदी साहित्य का पंचांग कहा है मिश्र बंधु विनोद को। और इसकी समय सीमा है 1913। लखनऊ में इन तीनों कवियों को जो है मिश्र बंधु कहा गया था। ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, लखनऊ में इन तीनों कवियों को मिश्र बंधु कहा गया था। चलिए आगे देखते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास, ये ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। और इसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसके लेखक हैं। और समय सीमा है 1929 समय सीमा है। और इसमें खास क्या है, नामकरण का सुस्पष्ट आधार है। नामकरण करने का सुस्पष्ट आधार है ये हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य, अगला देखते हैं, हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास ये है जिसके लेखक है रामचंद्र शुक्ल। और ये दूसरा है हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास जिसके लेखक हैं डॉक्टर सूर्यकांत शास्त्री। इसकी समय सीमा भी चेंज है, देखिए 1934। इसमें भी नामकरण का सुस्पष्ट, इसमें कुछ नहीं, इसमें कुछ खास नहीं है, बस ये इनके लेखक हैं डॉक्टर सूर्यकांत शास्त्री। ये ग्रंथ है हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। तो ये ज़्यादा पूछा नहीं जाता है लेकिन फिर भी इम्पॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, इसमें आलोचना है तो, और इसके लेखक हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इसकी समय सीमा है 1938। तो फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। और बस मैं यही चाहूँगी आप लोग बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें हिंदी के। ये जो इम्पोर्टेंट ग्रंथ है मैंने आपको बताए हैं, इनको ध्यान से पढ़ें, याद करें। और वीडियो को आपको एक बार समझना है, मैंने अच्छे से समझाया हुआ है, अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है। अगर आपको समझ ना आए तो आप दोबारा से वीडियो देखिए। वीडियो को पॉज करके आप चाहें तो इसे एक बार अपनी कॉपी में, फेयर कॉपी, रफ कॉपी में कहीं भी साइड में इसे वीडियो पॉज करके पूरा देख लीजिए एक बार। उसके बाद आप नोट कर लीजिए। आप जब लिख के याद करते हैं तो आपको और भी जल्दी याद हो जाएगा। तो बस आप एक बार इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, देख लीजिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।